हेलो फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। पिछले क्लास में पढ़े थे सर्वनाम। देखिए हिंदी व्याकरण जो है आपको एग्जाम में 60% क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से ही पूछता है। तो आपको भी पता है कि हिंदी 100 नंबर का होता है जिसमें 60% यानी 60% कितना मायने रखता है। तो उसमें से एक टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया होता क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। देखिए कोई भी काम हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे खेलना, वो भी एक क्या है? काम है। दौड़ना ये भी एक क्या है? ये क्या है? काम है। खाना ये भी एक क्या है? काम है। तो हम लोग जो भी काम करते हैं उसी को क्या करते हैं? क्रिया कहते हैं। आपको ऐसे बोला जाए तो कार्य करने, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, यहाँ पे लिखा हो क्रिया का शाब्दिक अर्थ कार्य करना यानी काम करना। मतलब क्रिया को शाब्दिक अर्थ क्या है? काम करना। जिससे हम काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपका क्रिया है। जैसे में खाना, खेलना, पानी, दौड़ना, ये सब आपका सब क्रिया है जिसे हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अब दो भेद जानेंगे कौन कौन है। तो एक है मूल क्रिया, इसको धातु भी बोलते हैं, और दूसरा है यौगिक क्रिया। तो हम देखेंगे मूल क्रिया क्या होता है। जिस रूप से क्रिया का जन्म होता है या क्रिया का सबसे मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मूल क्रिया कहते हैं, यानी धातु कहते हैं। आपका मूल क्रिया में ना लगाकर हम लोग शब्द को बनाते हैं यानी पूरा करते हैं। जैसे हो गया पढ़, जब उसमें ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। लिख, जब उसमें ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लिखना। गा, जब उसमें ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गाना। देखिए यहाँ पे जैसे में पढ़े तो पढ़ना, ना सब में लास्ट में देखिएगा ना। लिखे तो लिखना, गाए तो गाना, सोए सोना, चल है चलना, जा है जाना। ठीक है, तो ये सब में देखिए, सब में क्या यानी मूल क्रिया को हम ये कह सकते हैं कि उसमें ना लगाकर बनाया जाता है। मूल क्रिया को क्या लगाया? ना लगाकर बनाया जाता है। ठीक है। यौगिक क्रिया, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया अर्थ बनाता है यानी क्रिया कहते हैं। दो गो शब्द दोनों मिलकर एक नया शब्द का उपयोग करता है। जैसे में देखिए बैठ जाना, बैठ और जाना दोनों अलग अलग हो गया, और दोनों जब मिलेगा तो एक नया शब्द बनाएगा क्या? बैठ जाना। सोच लेना, सोच अलग और लेना अलग, जब दोनों मिलकर बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जब दोनों जुटेगा तो एक अलग शब्द बन जाएगा। सोच लेना दोनों अलग अलग शब्द है। साफ करना, कोई चीज को बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ही साफ कर दो, इसमें गंदा लग गया है, तो साफ अलग हो गया और करना अलग हो गया, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? साफ करना। इत्यादि। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए अब पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया का कितने भेद है। क्या? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया का दो भेद है यानी दो प्रकार है। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। तो दोनों को देखते हैं बारी बारी से। अकर्मक क्रिया क्या होता है? हमसे ये बताइए अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया में कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज पूछे उसका जवाब न आए। जैसे हम पूछ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। तो क्या इसमें बताइए क्या चीज पढ़ रहा है? इसमें बता रहे हैं? नहीं बता रहे, तो उसका क्या का आंसर नहीं आ रहा है। वे हंस रहे हैं,
क्यों हंस रहे भाई? क्या दुखी है, क्या सुखी है, कुछ पता चल रहा है? हंस रहा है। क्यों हंस रहा है वो पता नहीं है, ठीक है? तो इसमें बता रहे पता नहीं चल। वो खा रहा है, क्या खा रहा है? सिगरेट खा रहा है, सॉरी, क्या खा रहा है इसमें? तो खाना भी मतलब कोई भी खाना हो के, बिरयानी, चिकन, कुछ भी खा रहा है, इसमें कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है? तो क्या कहा? इतने वो खा रहा है, क्या खा रहा है पता नहीं। हम पीते हैं, क्या पीते हैं ये भी पता नहीं है। तो जब भी कुछ पता ना चले तो कौन सा है? अकर्मक क्रिया। और जिसमें पता चल जाए वो सकर्मक क्रिया। यानी आप कह सकते हैं जिस क्रिया में कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म हो मतलब कर्म बताए, क्या बताए? वह किताब पढ़ता है, देखिए इसमें कर रहा है वह पढ़ता है, तो वह क्या पढ़ता है? वह किताब पढ़ता है। वह यहाँ पे वह खा रहा है, तो इसमें बता रहा है ना कि वह क्या खा रहा है? वह आम खा रहा है। अब जामुन तो नहीं ना, जब इसमें बता दिया कि आम खा रहा है तो दूसरा कुछ तो नहीं बताएगा। हम पानी पीते हैं, इसमें क्या बोल रहा है? वह हम पीते हैं, हम क्या पीते हैं? तो इसमें क्या बता रहे हैं? पानी पीते हैं, बता रहा है अपन क्या। इसमें क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। मैं खुशी से हंसता हूं। अब उसमें था कि मैं हंसता हूं, अब क्यों हंसता हूं भाई? समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या है? खुशी से हंसता हूं। हम छत पर चढ़ते हैं। हम इसमें बोल रहा है कि आप चढ़ते हो, मतलब कहाँ चढ़ते हो? छत पर, मतलब पेड़ पे कहाँ चढ़ते हो? आपको उसमें नहीं बता रहे। तो जो नहीं पता चले वो अकर्मक, जो पता चल जाए कि क्या कर रहा है काम, उस सकर्मक, ठीक है? तो देखिए एक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपके लिए कितना मेहनत है। देखिए अभी टाइम हो रहा है, बता 10:53 हो रहा है, रात को 10:53 यानी 11 बज रहे, 11 बजे आप लोग के लिए मेहनत करें। तो आप लोग को एक लाइक तो और एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए अभी और पढ़ेंगे, पहले नोट कीजिए इतना। तो चलिए दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक लास्ट में एक दोस्त ने शायरी भेजा है, थोड़ा पढ़ देते हैं, सुना देते हैं, आप लोग चले जाएंगे। कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें जमाने की। कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें जमाने की। तू खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे तुझे पाने की। वाह क्या बात है। चलिए तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।